अमित शाह ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर ये कहा था कि सीएम नीतीश हमारे आगे के मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी, ये तो आने वाला समय डिसाइड करेगा। ऐसे में आपको बताऊं मैं कि सबसे बड़ी बैठक रख ली गई है दिल्ली में। अमित शाह के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, और सबसे बड़ी बात कि भाजपा पे अगर मुसीबत आती है तो टैकल करने के लिए अमित शाह आगे आते हैं। उस मुसीबत से लड़ने के लिए अमित शाह आगे आते हैं। भाजपा के रणनीतिकार कहे जाते हैं, पूरी रात जग के प्लानिंग करते हैं। अमित शाह एक कह सकते हैं तो बहुत ज्यादा भाजपा के वो नेता हैं जो कोई भी मुसीबत आती है तो वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में अमित शाह से आपको बताएं कि सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो रख ली गई है, और दिल्ली में ये बड़ी मीटिंग है और एनडीए के साथ मीटिंग है जिसमें सब लोग पहुंचेंगे। चाहे अगर बात करें तो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, इसके बाद अगर बात करें तो विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, ये सब लोग जो है वहां पर पहुंचेंगे और मीटिंग होगी। ऐसे में चर्चा का विषय ये है कि नीतीश कुमार पर क्या फैसला होगा। नीतीश कुमार जो कि अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, और इसलिए नहीं बनाने जा रही है क्योंकि आप पिछले राज्य का इतिहास निकालिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नाम पर पूरा गेम किया गया, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भुनाया गया, और क्या हो गया, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो भाई ऐसा काम भाजपा करती है, और विधायक तोड़ने में तो भाजपा ने पीएचडी की हुई है। भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चला चला के उस राज्य को अपना मुख्यमंत्री दिया है जहां जनता मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती है, तो ये काम तो भाजपा करेगी। नीतीश कुमार के काम को भाजपा क्रेडिट ले रही है। ऐसे में अमित शाह ने ये मीटिंग बुलाई है जहां एक तरफ चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना है तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। कैसे सीट बंटवारा होगा? चिराग के जीजा है, वो कहते हैं कि कम से कम 45 से लेकर 137 सीट तो हमको चाहिए, उतने सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये सब मुद्दा, जितन राम मांझी के अलग तेवर है, उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा में हार गए, बीजेपी ने आप कह सकते हैं तो उनका मान रखने के लिए राज्यसभा भेजा, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि लोकसभा तो निकल गया, विधानसभा नहीं निकलेगा, विधानसभा में आपको हमको सीटें देनी पड़ेगी, और बीजेपी को वैसे गद्दारों से सावधान रहना होगा जो पार्टी में रहकर उनको हराते हैं। ये बोल रहे हैं दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा, ये बोल रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह ने इन सभी मुश्किलों पर चर्चा करने के लिए, इन सभी बातों का एक सॉल्यूशन निकालने के लिए बीजेपी के लोगों की बैठक बुलाई है। लेकिन खास बात तो ये है कि नीतीश कुमार पर क्या फैसला होगा। नीतीश कुमार जो कि अक्सर इसलिए जाने जाते हैं ताकि कोई बड़ा फैसला ले। नीतीश कुमार जो है वो अक्सर जो है उनके लिए इस चीज के लिए जो है ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार अभी तो भाजपा में है और बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है अभी वो छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा की बारी है। इस बार भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं, इसका थोड़ा संदेह है। और थोड़ा नहीं, अमित शाह आते हैं अभी सीतामढ़ी में, प्रधानमंत्री आते हैं गया जी में, इसके पहले भी आए हैं, लेकिन मंच से कभी भी नहीं बोलते हैं कि हमारे आगे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा, लाडला कह देते हैं, बिहार के विकास के लिए धन्यवाद कह देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हमारे आगे के मुख्यमंत्री हो। और देखिए बातें निकल गई थी ना, विजय कुमार सिन्हा के से उन्होंने बोला था कि अटल जी चाहते थे कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। ये बात का जिक्र तेजस्वी ने विधानसभा में भी किया था।
तो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे आगे के मुख्यमंत्री होंगे। ये बातें भाजपा के नेता कभी नहीं कहते हैं। और दिल्ली में जब अमित शाह की मीटिंग है, तब बिहार में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पर क्या कुछ बड़ा फैसला आएगा, नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ होगा, इसके लिए चर्चा जोर शोर से हो रही है। नीतीश कुमार बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं, बहुत विकास किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है वो भाजपा है। भाजपा ऐसा करने में बहुत माहिर है कि अपना मुख्यमंत्री दे दे। सम्राट चौधरी की तगड़ी लॉबी चलती है, विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा है उप मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं बिहार भाजपा में, और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए शाह ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। अमित शाह की मीटिंग में दोस्तों क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार पर भी फैसला आ सकता है, क्योंकि अमित शाह से ये जब पूछा गया था कि एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में उनसे ये पूछा गया कि क्या आगे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो उस समय तो अमित शाह ने कह दिया कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी ना। तो कहीं ना कहीं भाजपा के मन में ये बातें पहले से है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करना है, और तब अमित शाह और प्रधानमंत्री ये बात नहीं बोलते हैं जब नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष हो हल्ला मचाता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा उनके साथ खेल करेगी। तो आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार पर भाजपा फैसला कर सकती है, क्योंकि भाजपा ने इस चीज का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि हमारे आगे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जब ये इस चीज को लेकर विपक्ष इतना हल्ला मचा रहा है, तो क्यों नहीं भाजपा की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं नहीं हम लोग नीतीश कुमार को ही आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात तो भाजपा कहती है कि लीडरशिप नीतीश कुमार का रहेगा उनके नेतृत्व में, तो नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन सीएम बनाइएगा कि नहीं ये बोलिए ना, ये तो भाजपा बोलती नहीं है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, चुनाव है बिहार में, और देखिए कुछ ही दिनों में अब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता लागू होगी, तो अब बिल्कुल समय नहीं है। और ऐसे में भाजपा की इस मीटिंग में क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।